थी या वो कॉल कर रही थी? कोई मुलाजिम, ड्राइवर, इस तरह का आदमी? नहीं। ताबिश साहब, आप अपने घर जाएं और अपनी फैमिली से पूछें, कोई ना कोई तो बहराम को जानता ही होगा। मिलकर इस मसले का हल निकाल लेंगे और अच्छा ही निकालेंगे, आप फिक्र ना करें। बस एक बार आपकी बेगम और बहराम का पता चल जाए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ बीना ऐसी नहीं है। आप भी बड़े मासूम हैं ताबिश साहब। और अमीर और मसरूफ आदमी के घर में क्या कुछ चल रहा होता है, उसे किसी चीज की खबर नहीं होती, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। बट डोंट वरी, फिक्र ना करें। आए। अगर तुमने आपके पास आपकी बीवी की कोई तस्वीर होगी? मैं अपनी टीम को भिजवाना चाहता हूँ, उनको ढूंढने में आसानी हो जाए। वो आप मुझे बीना की कोई हालिया तस्वीर भेज दें। ये वाली भेज दो। नहीं माँ जी, ये थोड़ी भेजेंगे, कोई इस साल वाली भेजेंगे जिससे पुलिस को ढूंढने में आसानी हो। हाँ नाजिया, बोलो। ताबिश भाई, आप और बीना भाभी हर साल एनिवर्सरी पे स्टूडियो जाके तस्वीर खिंचवाते थे, वो तस्वीर कहाँ है? तो बहुत सालों से करवाई नहीं। बीना भाभी की कोई नई तस्वीर है ही नहीं, हर जगह देख ली हमने। आप अपने पास भी चेक करें। एक काम करो, माम का फोन चेक करो ना। माम, तुम्हारे पास बीना भाभी की कोई तस्वीर है? आप जल्दी तस्वीर खींच दें। चलो चलो चलो। अच्छा, ताबिश ताबिश आना। हाँ सही आ रही है। जी सर, ठीक है, हो गया। चलो आओ भाई। जब पुलिस वालों के पास जाता है अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन जब वो लोग तस्वीर मांगते हैं तो उसके पास कोई भी तस्वीर मौजूद नहीं होती। घर पर भी वो कॉल करता है, उन लोगों को भी उसकी कोई तस्वीर नहीं मिलती, तो वो काफ़ी शर्मिंदा हो जाता है। उसका पूरा फ़ोन नाज की तस्वीरों से भरा होता है। फिर अपनी बेटी से लेकर वो उसकी एक तस्वीर देता है थाने में। पुलिस इंस्पेक्टर भी हैरानगी से उसकी तरफ देख रहा होता है और उससे तमाम मालूमात लेता है कि उसके किस तरह के ताल्लुकात है अपनी बीवी के साथ, वो कहाँ जा सकती है। ताबिश को अब सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचाने की पड़ी हुई है, क्योंकि मीडिया वाले भी इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं।